आप देखिए बुनियादी मुद्दों का जिक्र कर रहे हैं, लेकिन दुर्भाग्य ये है कि महाराष्ट्र जैसे प्रगतिशील देश में, राज्य में, यहाँ पर अब चुनाव सिर्फ और सिर्फ हिंदू मुसलमान के मुद्दे पर लड़ा जा कर रहा रहा है। है? कोई कह रहा है कौन कर रहा है? बटेंगे कटेंगे, आप कह रहे हैं कि ये नहीं, लूटेंगे, ये छीनेंगे। बटेंगे कटेंगे नहीं, उनका नारा है लूटेंगे और बांटेंगे। महाराष्ट्र को लूटेंगे और दोस्तों को बांटेंगे, ये भाजपा का असली नारा है जो वो कर रहे हैं, लूटेंगे और बांटेंगे। लेकिन उनका कहना है कि अब चूंकि आपके पास आप पहले तमाम लोग मुस्लिम मतदाता उतनी बड़ी संख्या में आपके लिए वोट नहीं करते थे, लेकिन अब लोकसभा चुनाव में जिस तरह से बड़े पैमाने पर मुस्लिम समाज ने आप पर विश्वास दिखाया, आप लोगों के लिए मतदान क्या किया। आपत्ति क्या है? क्या मुस्लिम इस देश के नागरिक नहीं है? और सच कहूं तो मुस्लिम लोगों ने मोदी जी को वोट देना चाहिए था। नवाज शरीफ का केक उन्होंने खाया था, मैंने नहीं खाया। जामा मस्जिद में मोहन भागवत जी गए थे और कई सारे ऐसी बातें हैं, मेरे पास फोटो भी है। तो वो करे तो कुछ भी चलता है और मैं करूं तो पाप है, ऐसे थोड़ी होता है। तो आपका हिंदुत्व कैसा है? नहीं, मेरा हिंदुत्व देखो, अच्छा ये सवाल अच्छा है। हिंदुत्व में फर्क है। उनका हिंदुत्व घर जलाने वाला है और मेरा हिंदुत्व घर का चूल्हा जलाने वाला है। मैं एक दूसरे का घर जलाकर अपना मैं हिंदू हूँ मैं नहीं कहूँगा। जब हम कहते हैं गर्व से कहो हम हिंदू हैं, तो लोगों को भी लगना चाहिए अरे हाँ ये है सचमुच, जिसने कुछ हमें दिया, तकलीफ नहीं दी, अच्छा कुछ दिया। आप कहते हैं हमारा हिंदुत्व घंटा बजाने वाला नहीं है। तो इसको थोड़ा समझाएं हमें कि देखो, आप अभी हम वापस डिरेल हो रहा है चुनाव छोड़कर, तो इस बारे में हम चुनाव के बाद भी बात कर सकते हैं, लेकिन आज हम ट्रैक पर गाड़ी रखे। चलिए चुनाव की बात कर लेते हैं। चुनाव में देवेंद्र फडणवीस कह रहे हैं कि वोट जिहाद हो रहा है। वही बात आ गई वापस। लेकिन पर वो तो यही कह रहे हैं ना, अब उनका सत्ता जिहाद है, उनके पास कोई मुद्दे नहीं रहे। वो धर्म युद्ध का ऐलान कर रहे हैं। ये गुनाह है, अपराध है। इलेक्शन कमीशन अगर कुछ देख रहा है तो उन्होंने कार्रवाई करनी चाहिए। धर्म युद्ध मतलब क्या है, वो समझाए जरा धर्म युद्ध का मतलब। देखिए, वो ये कह रहे हैं कि जब चुनाव शुरू हुआ तभी उन्होंने कह दिया कि आज से हमारे लिए ये शंखनाद हुआ है और महाविकास आघाड़ी के लिए ऐलान हुआ है। तो ये जो ऐलान शब्द है, उस ऐलान के जरिए ये फिर से मैं कहता हूं उनकी लाइन पर मैं क्यों चलूं? मैं मेरी लाइन लेके चल रहा हूं। मैं लोगों को अच्छा कुछ देना चाहता हूं, रोजगार देना चाहता हूं। मेरे काश्तकार है, उनके जितने सारे क्रॉप है उनको भाव देना चाहता हूँ, हमी भाव वो देना चाहता हूँ। महिलाओं को सुरक्षा देना चाहता हूँ। जो बच्चे हैं महाराष्ट्र के, कई सारे बच्चे, आज ही मैंने जिक्र किया, मेरे पिताजी मतलब बाला साहब, उनको स्कूल की शिक्षा छोड़नी पड़ी क्योंकि फीस भरने के लिए पैसे नहीं थे। मेरे दादाजी को भी स्कूल छोड़नी पड़ी थी। आज भी काफ़ी सारे बच्चे ऐसे हैं जो सीखना चाहते हैं लेकिन उनके पास पैसे नहीं है। तो मैं उन सारे बच्चों को फ्री एजुकेशन देने वाला हूँ। जैसे महिलाओं मतलब बच्चों को मिलता है, वैसे मैं बच्चों को भी देने वाला हूँ। तो ऐसी कुछ बात करें। आपने महिलाओं का जिक्र किया है, लाड़की बहन। इस वक्त अगर बात करें तो बीजेपी बहुत बुलिश है लाड़की बहन योजना से। वो कह रहे हैं कि महिलाएं जो हैं उनके साथ खड़ी होंगी क्योंकि वो महिलाओं का सोच रहे हैं। लेकिन लाड़की बहना, अगर देखो ये भाई दूज, रक्षाबंधन, ये तो हमारे पुराने संस्कार है और कभी भी आज तक किसी भी भाई ने अपनी बहन को क्या दिया उसकी एडवर्टाइजमेंट नहीं की। ये कोई भाई का रिश्ता नहीं हो सकता। जहाँ मैं गया था कन्नड़ कॉन्स्टिट्यूएंसी में, वहाँ की उनकी जो प्रत्याशी है उन्होंने कहा अगर आपने वोट नहीं दिया तो हम 3000 वसूल करेंगे। मतलब क्या? जो दूसरे उनके एमपी है कोल्हापुर से, महाडिक, उन्होंने तो खुलेआम कहा कि ये सारी जो महिलाएं इनके फोटो निकाल के रखो और ये अगर वहाँ जाएंगी तो देख लेंगे। तो ये कौन सा प्यार है? तो आप कह रहे हैं लाड़की बहन के जरिए वो वोट खरीद रहे हैं? खरीद नहीं, वो नौकर समझ रहे महिलाओं को कि हम आपको क्या कहते हैं, सैलरी दे रहे हैं, आप हमारे यहाँ काम करें। लेकिन ये चुनौती नहीं होगी। आपने 3000 का वादा जरूर किया है कि अगर आप सत्ता में आते हो तो 3000 देंगे, लेकिन कई एक्सपर्ट कह रहे कि आपने देरी कर दिया। आपने जो मैनिफेस्टो लाया उसमें कई सारी योजनाएं देखेंगे ना। मेरे हाथ में मशाल है, दे रहे लेकिन अंधेर नहीं है। तो आपको लग रहा है आप लोग की जो बातें जितने भी आपने अनाउंसमेंट की है, क्योंकि उनकी सिम्स काफी समय से चल रही है, लोगों के हाथ में पैसे आने लग गए हैं। देखो, मैंने 2.5 साल कारोबार देखा है और अनफॉर्चुनेटली उस वक्त कोरोना पूरे दुनिया पर छाया हुआ था। उस दरमियान भी मैं मेरी तारीफ नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मेरी बात मेरी लोगों ने मानी और इसलिए वो मुझे परिवार का प्रमुख मानते हैं। एक जो रिश्ता
आज तक या शायद कुछ ही लोगों के साथ ऐसा रिश्ता हुआ होगा अपने लोग जनता के साथ, वो सौभाग्य मुझे मिला। ठीक है, तो उस वक्त भी महाराष्ट्र की तारीफ दुनिया में हुई थी और हमने करके दिखाया। उस वक्त भी हमने हमारे काश्तकारों को कर्ज मुक्त करके दिखाया था। 10 रुपए में शिव भोजन थाली, हमने खाली थाली नहीं बजाई, गो कोरोना गो। कोरोना के समय तो हमने मुफ्त में दिया था अनाज। 6 लाख से भी ज़्यादा मजदूर जो अन्य राज्यों से यहाँ आए हुए हैं, वो जब उनके घर जाना चाहते थे तो उनको हमने 1-1.5 महीना तक संभाला था, क्योंकि वो तो बेताब थे घर जाने के लिए। और बाद में जब उनका संयम टूटा तो वो चल पड़े। तो उस वक्त भी हमने एसटी बसेस से उनको हमारी सीमा तक पहुंचाया। बहुत सारी बातें हमने की, ये तो बातें हमने करके दिखाई है। जैसे मैंने कहा, तो यहाँ हम मेडिकल डिवाइस पार्क लाना चाहते थे, बल ड्रग पार्क महाराष्ट्र में लाना चाहते थे, टाटा एयरबस लाना चाहते थे। 6 लाख से भी ज़्यादा, 6 लाख करोड़ से भी ज़्यादा MOU साइन हुए थे, उनके लिए जगह भी दिखाई गई थी। सरकार जैसे हमारी इन्होंने गिरा दी, वो सारे उद्योग चले गए गुजरात। उद्धव जी, आपने जिक्र किया सरकार गिराने का, तो सवाल ये भी उठता है कि आपकी अपनी पार्टी के भीतर इतना सब कुछ हो रहा था, इतने लोग नाराज थे, बागी थे। नाराज नहीं थे, चलिए लालची थे। तो आप लालची नाराज और लालची में फर्क है। चलिए, लालची थे तो आपको इसकी भनक नहीं लगी थी? आपको पता नहीं चल लगी रहा थी? देखो ऐसा है, मेरा ऑपरेशन हुआ था और कुछ दिन मेरे लिए बहुत ही भयानक थे। मैं कंधों के नीचे मेरी हलचल ही बंद हुई थी। तब भी मैं वीडियो कॉन्फ्रेंस से कैबिनेट मीटिंग कर रहा था। ऑपरेशन के बाद पहली कैबिनेट मीटिंग मैंने हॉस्पिटल से की थी। कोरोना भी बाहर, उसका आतंक तो था ही, और मेरे पास खबरें तो आ रही थी और मेरे समझ में आ गया कि ये लोग बिक गए हैं और उनके पाप उनको डुबा रहे हैं। तो ऐसे लोग मैं मेरे साथ नहीं रखना चाहता था। पर वो क्योंकि अगर मैं उस वक्त भले उनको मैं रोक भी सकता था ना, उनको, मैं तो चीफ मिनिस्टर था, सारी खबरें मेरे पास आया करती थी, आती थी। मैं अगर चाहता तो इनको रोक कर रख सकता था, लेकिन मुझे मालूम है ये दिल से मेरे साथ नहीं है, तो ऐसा साथी मुझे नहीं चाहिए। लेकिन शिंदे जी तो कह रहे हैं क्योंकि आप अति महत्वाकांक्षी थे और आपको सीएम पद हाँ, से मुझे नीचे सीएम कुछ भी नहीं, मुझे मंजूर प्राइम नहीं मिनिस्टर है। बनना था। बोलो अभी क्या है मेरी महत्वाकांक्षा? कुछ भी बोलते हैं तो उसे कोई मतलब नहीं है। पर उनका जब कई बार दावा किया जा रहा आप लोगों की तरफ से कि एकनाथ शिंदे आए थे, वो आपके सामने रो रहे थे, आपने उनसे पूछा था कि आपको सीएम बना, वो पूरा वाक्य क्या वो बताइए। वो बातें सारी हो गई, लेकिन उसका आज के चुनाव से संबंध क्या है? जो मैं कह रहा था कि हमारे 2.5 साल में जो हमने किया वो किया। इन्होंने 2.5 साल में अपने कॉन्ट्रैक्टर की जेब भरे। जो विकास की बात कर रहे हैं ये बोगस विकास है, बोगस है। आज तक जो 1 साल पहले की बात है, 1 साल या 1.5 साल, मुंबई के रास्तों के उद्घाटन, भूमि पूजन प्राइम मिनिस्टर साहब ने किए थे। उसमें से एक भी रास्ता अब तक उसका काम नहीं शुरू हुआ। टेंडर चढ़ा बढ़ा कर देते हैं, पैसा निकालते हैं और पैसा भी गया, काम भी गया। बहुत इतनी सारी कहानियां आ रही है भ्रष्टाचार की। शौक लगता है कि ये लोग, मुझे अब शर्म आती है कि कभी हमारे थे। चलिए, जनता के बीच आप ये नैरेटिव पहुंचाने में कामयाब होंगे कि नहीं, ये अभी उसमें वक्त बताएगा। 23 तारीख का इंतजार करना होगा। लेकिन